जगह दिखाई जाती है जो कि एकेडमी का एक तरह का एक पैलेस वाला एरिया था, जहाँ पर जितने भी जो इम्पीरियल फैमिली जो थी वो आकर रहा करती थी। उस जगह पर हमें इम्पीरियल भी दिखाया जाता है और उस जगह पर ऑस्कर को बुलाया हुआ था और वो उसे कहता है कि मैं काफी ज्यादा इस बात पर नाउम्मीद हूँ क्योंकि आपने लेलिथ रॉबिन्सटेन को मैजिक टावर में शामिल करने का सोचा है। मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और जिस पर ऑस्कर अपनी टी को घूरते हुए यही सोच रहा था, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसने मुझे यहाँ पर बुलाते ही सीधा मुद्दे पर आ चुका है। क्योंकि निकोलस जो कि इंपीरियर है, वो किसी भी तरीके से इन नॉक की रस्सी को अपने हाथ से नहीं छोड़ेगा। वो इसे अपने पालतू डॉग की तरह उसको अपने हद तक ही रखना चाहेगा, उसको किसी और के हत्थे नहीं चढ़ने दे सकता। और उसके लिए मेन इस वक्त वजह जो है वो ये है कि उसकी मेन रस्सी लेलिथ है। और अगर लेलिथ मैजिक टावर में एज रिसर्चर के तौर पर आ गई तो उसका तो सारा काया ही पलट जाएगा। तो वो सामने इंपीरियर को कहता है, बिल्कुल आपने सही सुना है। और लिली रॉबस्टेन जो थी वो मैं काफी ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, तो इस वजह से मैं ये चाहता था कि वो मैजिक टावर में काम करके इस एम्पायर के लिए उस तरीके से बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सके। जिस पर वो थोड़ा सा निराश होता वो उसको देखता है और कहता है, तुम बस ये मुझे छोड़ सकते हो। वो हंसते हुए उसकी बात को टालने की कोशिश करता है, कहता है कि वो इस जगह पर अभी है और इतनी उम्र में ही वो मैजिक फार्मूलाज को इतनी अच्छे से समझ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो एज़ मेरे हायर के तौर पर उस जगह पर हो। और जैसा कि इस पूरे एम्पायर में है, आप टावर के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये हमारे रिक्वायरमेंट के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। आप मुझे डायरेक्टली तौर पर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, जिस पर निकलस उससे कहता है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज करने का। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम लिलिथ को छोड़ दो। बस लिलिथ का सवाल है जिसकी इतनी देर तक बहसा बहसी होती है निकलस के साथ उसकर की, और वो बार बार इसी बात को टाले जा रहा था। वो जगह जगह पर उसके बहानेबाजी भी बना रहा था कि मैं इस तरीके से करूं या इस तरीके, ताकि किसी भी तरीके से जो निकलस है वो अपनी बात से मान जाए। वो इंपीरियल पैलेस में उसको ना लाए, वो ऐसा रिसर्च तौर पर ही उसे वैदिक टावर में ही रहने दे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता। जिस पर ऑस्कर साफ साफ समझ जाता है कि कुछ भी हो जाए, बेशक इसका सारे के सारे रस्सियां हमसे कट ही क्यों ना जाए, या इसके सारे ताल्लुकात हमसे खत्म क्यों ना हो जाए, ये लिलिथ रॉबिन्सटेन को किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से और निराशा वे में उसको कहता है कि आप मुझे अपना पपेट ना समझे, मैं आपकी इस बात को जल्दी से नहीं मान सकता। जिस पर वो उसे एक तरह से धमकी सी देता है कि जैसे तुम्हारी विश है, बाकी मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ सारे काम। उसकी ये बात सुनकर अब वो बातें याद कर करके ऑस्कर को इतना जो गुस्सा आ जा रहा था, वो उस जगह से बाहर आकर जोर जोर से दीवार पर मुक्केबाजी करे जा रहा था और उसे गालियां भी दिए जा रहा था। जिस पर उसके साथ जो दूसरा रिसर्चर आया था वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम चुप हो जाओ, लेकिन ऑस्कर तो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो तो उसे जान से मारने को तैयार था। और वो लाउडली ये बात कह भी देता है। रिसर्चर फिर कहता है, तुम अपने मुंह को बंद नहीं कर सकते? तुम क्या कह रहे हो, वो भी इस तरह की जगह पर? तुम एक कॉरिडोर के बीच में मौजूद हो इस पैलेस के। तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर किसी ने तुम्हारी बात सुन लेना ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। फिर वो अचानक से प्रिंसेस का जिक्र कर लेता है कि वो इससे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसकी अकेडमी भी आ जाएगी। तो वो उस जगह पर इस वक्त मौजूद होगी। जैसे ही उसके सामने लेलिथ का जिक्र आता है, वो अचानक से उसका मूड काफी बेहतर हो जाता है और फिर वो कुछ सोचता है। फिर वो कहते, ओह हाँ। फिर कहता है, मेरा हाथ तो दर्द करने लग गया है। और वो सामने की तरफ जाने लगता है और कहता है, अगर मैं सीधा सीधा जाऊं गेट की तरफ और वहां से थोड़ा राइट मुड़ जाऊं तो शायद मैं सीधा ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाऊंगा ना। वो रिसर्चर, ओ क्या, तुम चुप हो जाओ, रुको यहीं भी, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम प्रिंसेस को खुद किडनैप करने का सोच रहे हो? तुम अपना दिमाग खो बैठे हो क्या? लेकिन वो कहता है, किडनैप? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ कि मैं उसकी बेटी को किडनैप करके उसके फादर के हाथों खुद ही मारा जाऊं? तहसीलदार सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लिलित दिखाई जाती है जो कि उस ब्रेसलेट को देख देख कर पागल ही हुई जा रही थी। और वो सोचती है कि जरूर ऑस्कर मेरी सारी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से जानता है, इस वजह से उसने मुझे ब्रेसलेट दिया है। ये ब्रेसलेट बताता है कि मेरी कंज्यूम कितनी हो चुकी है लाइफ, और जब भी मैं इसको यूज करूंगी, मैं अपनी एबिलिटीज का यूज करूंगी, तो इस पे पता चल जाएगा कि मैंने अपनी कितनी ज्यादा लाइफ फोर्स कंज्यूम कर ली है।
और इस वक्त उसके ऊपर 7 दिन का टाइम आया हुआ था। उसके लाइफ स्पेन 7 दिन आगे जा चुकी थी, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर पाएगी। वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। और वो इसी प्रेजेंट को देख देख के ये सोच ही रही होती है, और वो सोचती है कि अगर ये इस तरह हो रहा है तो ए रैंक के अटैक मैजिक के लिए कितनी ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत पड़ती होगी। ओ, 30 मिनट, 30 मिनट उसके सामने आ गया। क्या 15 मिनट? अगर मैं अपना एक एयर रैंक का जो मैजिक है वो अप्लाई करूंगी तो मेरी एज जो है वो 15 मिनट बड़ी हो जाएगी। ओह, मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा है, जो बहुत ही ज्यादा मेरी लाइफ फर्स्ट कंज्यूम कर रहा है। इसके बरअक्स जब भी वो ये ब्रेसलेट यूज करती थी, वो हर बार डर जाया करती थी कि जब भी मैं इसे यूज करूंगी कोई मेरा ब्रेसलेट देख तो ना ले। तो इस वजह से उसने एक बार कंफर्म भी कर लिया था। उसने अपने जितने भी रूममेट से सबको दिखा दिखा के पूछा, क्या तुम ये ब्रेसलेट देख सकती हो? किसी ने भी नहीं बताया, और ये हर कोई यही कह रहा था कि तुम क्या कह रही हो, ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा ब्रेसलेट है। उस बात से उसको पता चल गया था कि इसके अंदर के नंबर्स जो हैं, जो कि लाइफ फॉर्स कंज्यूम करने के दिखा रहे हैं, वो सिर्फ वही देख सकती है। जिसका मतलब साफ है कि ऑस्कर उसके बारे में एक एक चीज जानता है। वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से जानता है। अब वो इरादा बनाती है कि वो किसी भी तरीके से ऑस्कर से मिलेगी। लेकिन मुझे उसके सामने क्या करना चाहिए? क्या मुझे घुटनों के बल बैठकर अपनी भीख मांगनी चाहिए कि वो मेरी बात किसी के सामने ना बुलाए? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या मैं ये बोलूं कि प्लीज मेरी लाइफ लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर रोक के रखो। इतने में पीछे से आवाज आती है। कुछ लड़के मैजिक टावर के बारे में बात कर रहे थे, मैजिक टावर लॉर्ड के बारे में, कि भाई वो तो बहुत ही ज्यादा स्केरी किस्म का है, उसके वाइट हेयर हैं, वो ऐसा है वो वैसा है। बल्कि कुछ तो ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी सा है, क्योंकि कई बच्चों ने उसे एक तरह सेरेमनी के तौर पर देख चुका है और उस जगह पर उन्होंने उसे दूर से देखा था। लेकिन अभी वो ये सोच ही रही थी कि सामने से ऑस्कर आ रहा था, जिसे देख देख कर हर कोई हैरान था कि ये कहाँ पर क्या कर रहा है। जबकि ऑस्कर बड़े ही कॉन्फिडेंट और कूल अंदाज में वहां पर आ रहा था, और वो ढूंढ रहा था कि आखिर ले है तो है किधर। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हैरान भी हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वहाँ के जितने भी बच्चे थे उन्होंने कहा कहा था कि भाई जिस ट्रेनिंग मास्टर के जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरावने किस्म के बंदे हैं। जिस पर वो अपने मन ही मन देकर सोचती है, क्या वो एक कोल्ड डरावना बंदा है? लेकिन उसकी उसके साथ जो पहले मीटिंग हुई थी वो तो बिल्कुल भी डरावना सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो काफी ज्यादा एक बचकानी हरकतें करता हुआ आ रहा था। खाते-पीते आता अपना मुँह खोलता हुआ आ रहा था, जिस पर वो उस वक़्त उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा उसका एक्सप्रेशन बुरा था। इसके बाद वो जैसे ही सामने देखती है, ऑस्कर उसके सामने था, उसको हाय करता है। जैसे ही वो उसे हाय करता है, सारे के सारे बच्चों का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ? जबकि ऑस्कर कहता है कि मैं बस यहाँ पर आया था तो सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिल के चली जाऊँ यहाँ से। वो पहले एक्सक्यूज़ करती, वो सीधा उसको खींचती हुई वहाँ पर ले जाती है। लेकिन ऑस्कर जाते हुए उसको कहता है, मैंने परमिशन ले ली है रिसर्चर से, हम कहीं कोने में एक जगह सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं। वो कहती है, यस मास्टर यस, हम चलते हैं कहीं और जाके बात करते हैं जैसे कि आपने कहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिलित दिखाई जाती है, जो कि जैसा उसने सोचा था, वो अपने नीज पर मौजूद थी और कहती है कि मास्टर प्लीज। लेकिन ऑस्कर के सामने कंफ्यूज अंदाज में सोचता है, आखिर ये कर तो क्या रही है। जिस पर वो उसे कहती है, मैं काफी टाइम से आपके सामने काफी ज्यादा कुकी होने की कोशिश कर रही थी, इतने टाइम से मैं इतनी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी इस बात को सुनकर ऑस्कर तो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर इसके बाद वो उससे उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है कि तुमने ये ब्रेसलेट यूज किया तो तुम्हें कैसा लगा, तुम डरी तो नहीं? और वो उसे ये कहता हुआ उसके गालों को हाथ लगाता है, कहता है, मुझे मत कहना कि तुमने किसी को इसके बारे में बताया है। इसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुमने वो ब्रेसलेट ट्राई नहीं किया? तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि ऑस्कर उससे आगे कहता है, डरो मत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, और वो अभी सोच ही रही होती है कि वो उसके गालों पर हाथ लगाता है। फिर वो उसे ऊपर मुंह करते हुए कहती है, यस बिल्कुल। जिस पर ऑस्कर को कहता है, मैं पहले काफी टाइम से इस बारे में प्लान करने की कोशिश कर रहा था कि लिए तुम्हारे लिए ईद के ज़्यादा र्यूमर्स ना फैलें, लेकिन मैंने इसी वजह से तुम्हें इस तरह का मैजिक टूल दिया था ताकि तुम्हारे बारे में र्यूमर्स ना फैलें। वो कहता है, क्या सच में ये हकीकत है? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल।
लेकिन अचानक से फिर लिलित को कुछ याद आता है और वो कहता है, लेकिन आखिर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी से उसको देख रहा था और फिर कहता है, ठीक है, तुम जो पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर चीज़ का तुम्हें जवाब दूँगा। फिर वो कहती, हाँ ठीक है, सबसे पहला सवाल ये है कि तुम आखिर कैसे जानते हो? वो काफ़ी देर तक खामोश हो जाता है, अब फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हुए और फिर थोड़ा उसको इतराते हुए ही कहता है, ओह! अच्छा, तुम्हारा पहला सवाल पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसका आंसर ये है कि फिर वो कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखता है, कहता है ये फॉरबिडन है। ये कहते ही उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, वो बुरी तरह से खून की उल्टियाँ करके नीचे गिरने लगता है। लिलित बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, वो कांपना शुरू कर देती है। जबकि ऑस्कर बहुत बुरी तरह से खून उल्टी करे जा रहा था, उसकी बहुत ही बुरी तरह से खूनम खून हो रहा था। वो ललित उसको इस तरह देखकर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कह रही थी कि अगर मैं इस मौके पर कुछ ना कर पाई तो ये इसी तरह मर जाएगा। मुझे किसी ना किसी तरीके से ऑस्कर बचाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? अगर वो अपना माना अपनी फ़र्स्ट लाइफ़ यूज़ करती है तो पूरे 1 साल के लिए वो अपनी लाइफ़ स्पैन को खो देगी या वो 6 मंथ के लिए बड़ी हो सकती है। तो वो इस चीज़ का बगैर ख़्याल करे। वो चाहती है बेशक क्यों ना 1 साल ही क्यों ना हो, तो वो अपनी लाइफ़ फ़ोर्स का इस्तेमाल करती और उसको हील करना शुरू कर देती ताकि ऑस्कर बच जाए। उसकी इस वजह से करने की ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा बेहतर तो फ़ील कर रहा था, उसकी खून की उल्टियाँ बंद हो गई थी और अब भी वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ी सा लग रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे लिलित अपने आप पर गौर करती है, क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। जैसे ही ऑस्कर को ये देखता है, ज़ोर से वो चिल्लाता है, कहता है, आखिर तुमने ऐसे क्यों किया है? क्या तुम पागल हो गई हो? और ये कहते हुए वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। क्या लगता है आपको, आखिर ऐसी क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से ऑस्कर को पता चल गया है और वो इसे क्यों करने को मना कर रहा था? तो ये हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड में। जब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर।